गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम आपको बताएंगे हमारी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, क्या क्या चीज़ें फेस करी, क्या क्या चीज़ें फेस नहीं करी, क्या क्या चीज़ें हुई थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और आप देख ही सकते हैं आज हमारे साथ है हमारा छोटा बेबी। जब फर्स्ट टाइम पता चला, फैब का महीना था, 3 तारीख थी आई थिंक। हाँ, 3 तारीख को जब हमें पता चला कि दैट वी आर प्रेग्नेंट, हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तो हम लोग तो बहुत हम एक्साइटेड लोग हो बहुत गए। excited थे। और सुबह का टाइम था, फिर हम शाम को गए, मतलब दोपहर में गए थे शायद। हाँ, दोपहर में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को बताया और उन्होंने हम लोगों को जब टेस्ट वेस्ट किए तो सब पॉजिटिव थे। और फिर हम और ज़्यादा कंफर्म हो गए कि अब हमारे घर में एक छोटा बेबी आने वाला है। पहले हमने थोड़ा टाइम तक किसी के साथ ये चीज़ अपनी न्यूज़ शेयर नहीं करी थी क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। उसके बाद हमने धीरे धीरे अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बताना स्टार्ट किया, शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। उसके बाद कुछ नहीं, वही मैंने मम्मी को बताया, इन्होंने अपनी मम्मी को बताया और सबको फिर धीरे धीरे बताते गए, धीरे सबको बताते गए। फिर हमने एक बार इसको एक अल्ट्रासाउंड में देखा, मुझे वो डेट याद है 20 मई, जब इसने एक अल्ट्रासाउंड में यूं करा था, एक फिस्ट दिखाई थी, उसका फेस बहुत क्लियर दिख रहा था। तब ऑलमोस्ट 5 मंथ मतलब हो चुके थे और 6 मंथ स्टार्ट होने वाला था। तो 1 वीक था तब हमने इसको बेबी को देखा था। तब हमने इससे छोटी सी नोज देखी थी अल्ट्रासाउंड में, और एक इसका बड़ा क्यूट सा ऐसे हाथ कर रखा था, वो तो बहुत उसके अच्छा बाद वही सारी चीजें जो डॉक्टर्स बताते हैं नॉर्मली, स्कैन वगैरह। फिर उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, टाइम ओवर होने लग गया तो डॉक्टर ने हमें डेली बुलाना शुरू कर दिया। हर 2 दिन बाद बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि वो रिव्यू करते हैं। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बेबी अंदर पॉटी कर देते हैं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, ऐसा या जैसे कोई कॉर्ड गले में फंस जाती है। तो मतलब डॉक्टर्स को भी थोड़ा था कि मतलब बेबी का वेट सही मेंटेन रहे और बेबी हमारा सही टाइम से डिलीवर हो जाए। तो डॉक्टर ने डिसाइड किया था कि चलो ठीक है, आप मंडे को आ जाना, जो कि हमारी 6 अक्टूबर की डेट थी। बट भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है कि रात को 5 तारीख को मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे सेलिब्रेट ही करने गए थे और अचानक से हमने वहाँ पे एंजॉय किया। हमने केक वगैरह खाया रात को और फिर जैसे हम घर वापस आए अराउंड 12:30 तो हम लोग सो गए थे क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि अगले दिन हम लोगों को जाना था कि रात को ही लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया। और जब रात को 1 बजे लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया तो मैंने सोचा चलो थोड़ा एकदम नहीं जाते हैं लेबर पेन में, सब बोलते हैं डॉक्टर भी क्या सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा भी आपको रुकना ही पड़ेगा, लेबर थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद फिर जब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक्चुअली क्या हुआ उसमें भी एक बड़ी मस्त फनी स्टोरी है। क्या हुआ उस दिन अचानक से ऐसा हुआ कि यार आंख लगी गई, फोन चलाते चलाते सो गया। तो मैं सो गया गहरी नींद में और मुझे याद है कि तुम इधर बालकनी में घूम रही थी। हाँ, मैं घूम रही थी और मैं मोहित को उठा रही थी, पर मोहित उठा नहीं मैं उठा नहीं, बट तो मैंने अंकित को बोला, अंकित को कॉल किया, अंकित को उठाया तो अंकित ने मोहित को उठाया कि चल भाई उठ जा। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ और मैं नींद में हूँ, कि सपना देख रहा हूँ और मैं इनको बोल के उठ के और मैं सो गया, फिर से सो गया। मेरे को ऐसा लगा मैं सपना देख रहा हूँ। फिर अंकित ने बोला उठ जा भाई उठ जा, चलना है हॉस्पिटल चलना है, उठ जा। फिर उसके बाद उठे, फिर मैं उठा। फिर एकदम से हम लोग टाइम यार उस टाइम पे अराउंड 2:30 के करीब हो रहा था और बहुत तेज बारिश हो रही स्टार्ट करी। मैं इसको लेके, इसके डॉक्यूमेंट्स लेके, सारी फाइल लेके उतरा मम्मी के साथ। और हम लोग फिर एक्चुअली नियर बाय में ही हॉस्पिटल था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से जहाँ हम दिखा रहे थे वहीं हमारी हिस्ट्री चल रही थी, तो हम लोग वहीं दिखा रहे थे। तो वहीं हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच गए। मुश्किल से मुश्किल हम 3 या 4-5 मिनट में वहाँ पहुंच गए थे, क्योंकि नियर बाय ये बिल्कुल जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी में। हाँ, फिर हमने उसके बाद डॉक्टर ने बोला वेट करना पड़ेगा क्योंकि लेबर पेन स्टार्ट हो रहे थे। डॉक्टर ने बोला वेट कर लो। फिर मतलब हमारे वेट काफी किया हम लोगों ने। सुबह 6 सवा 6 बज गए, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो हमने ये थोड़ी
हो रखी थी। उस ऐसी सिचुएशन में हो जाती है मोस्टली लेडीज, मोस्टली जो नए जब डिलीवरी होती है तो, क्योंकि किसी को पता नहीं होता, इन चीजों का आइडिया नहीं होता, तो कुछ बोलना है, इसको भी कुछ बोलना है, हाँ इनको भी कुछ बोलना है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स को बोला कि देखो बहुत ज्यादा मतलब ब्लीडिंग होने की वजह से और बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से डॉक्टर ने बोला कि जब कोई डायलेशन ही नहीं हुआ, जब कोई सर्विकल में ओपनिंग ही नहीं थी, तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, अब आप क्या चाहते हो। तो मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप देख लो, सर्जरी को कर दो। डॉक्टर ने बोला वैसे भी इसका नॉर्मल डिलीवरी होना इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी क्योंकि मेरे यूट्रस में बेबी के साथ बहुत सारे फिब्रॉइड्स भी थे, तो डॉक्टर ने फिर सी सेक्शन मतलब कर दिया। तो जब इनको ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर में, जब सारी चीज़ें डॉक्टर ने देख लिया कि ये नेचुरल नहीं हो पाएगा और टेस्ट कर लिए, तो फिर डॉक्टर ने ही रिकमेंड कर दिया कि आप सी सेक्शन के थ्रू जाओ, क्योंकि आपके बेबी का साइज मतलब वेट जो होता है बच्चों का वो अराउंड है ज़्यादा था, जो एक नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा था इसका वेट। तो इसलिए फिर इनको 6:15 साढ़े 6 के बीच में इनको ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर में। फिर मतलब 7 बजे तक ये सारी चीज़ें हो गई थी, जो भी प्रोसेस था। बेबी हमारा डिलीवर हो गया था, मुझे रूम से ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया था। फिर इनको काफी मतलब देर तक इनको काफी लेट ही निकाला, क्योंकि काफी लेट इनका उसके बाद थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स को 1-2 फिब्रॉइड्स दिखे तो उन्होंने चलो इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये चीज थी। तो उन्होंने डॉक्टर ने उसको भी रिमूव किया, तो मेरी सर्जरी में थोड़ा टाइम लग गया एक्स्ट्रा। उसके बाद कुछ नहीं, वो पोस्ट सर्जरी जो हॉस्पिटल में वही वॉक काउंसलिंग होती है, फीडिंग काउंसलिंग होती है, वो सारी चीजें हुई। फिर चैंप ने ऐसे करके दिखाया। फिर ओवरऑल मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल में भी। फिर घर आया, मेरे हस्बैंड ने एक सरप्राइज प्लान कर रखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ब्रदर इन लॉ ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने और इसके मामू ने एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। वो एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही था। हाँ। ये मैंने वैसे ये चीज मैंने कभी बताई भी नहीं थी इन्हें, बट वो मेरे दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि मुझे ऐसा करना है। बट हाँ ये चीज अच्छी हुई कि जो आपने वीडियो में देखा है, हाँ हमारी लास्ट वीडियो में आपने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, सरप्राइज था वो। मेरा बड़ा मन था कि मैं ऐसा प्लान करूं, क्योंकि मैं देखता था बहुत सारी ऐसी वीडियोस, मुझे अच्छी लगता था। हाँ। तो तुम्हें अच्छा लगा था? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली वो मेरी सिस्टर है, मेरा भाई है, और इनका भाई है और इनका मामू। तो इन तीनों ने मिलके बहुत बढ़िया डेकोरेट किया। मुझे ऑनेस्टली जेन्युइनली मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा इन तीनों को। हाँ, कि इन्होंने जेन्युइनली मुझे पता भी नहीं चलने दिया, बस मैंने इन्हें सिर्फ बोला था कि ऐसे ऐसे करने की सोच रहा हूँ, तुम लोग इंटरेस्टेड हो? उन्होंने बोला हाँ हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, अभी ना तुम लोग निकलो घर और सब कुछ प्लान कर लो, और मैं इसकी डिलीवरी डिस्चार्ज से मतलब इसकी डिस्चार्ज समरी बनवा के और इसको घर लेके आता हूँ, इसको पता नहीं लगने दूंगा। तो क्या हुआ, उन्होंने तीनों ने बोला कि ठीक है डन है, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बीच में मेरे पे फोन आ रहे थे, तो 2 मिनट को तो इसको भी लगा था कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, कुछ चल रहा है क्योंकि वो बीच में कॉल आ रहे थे कि बार बार अंकित मेरे को कॉल कर रहा था। तो इसको भी लगा कि यार बार बार, अभी तो अंकित नहीं था, फिर अंकित को चला गया था जल्दी। फिर उस दिन आरुष भी सुबह कह रहा था कि मैं सुबह ही आ जाऊंगा, और नीलू भी कह रही थी कि आ जाऊंगी। तो फिर ये चीज हुई, तो इन लोगों को फिर इसको थोड़ा सा, फिर हम घर आए, हमने केक कटिंग करी, वहाँ से मेरी मम्मी आए, मेरी सिस्टर्स भी आ गए, हम सब ने मिलके केक कटिंग करी, बाबू का और मेरा वेलकम किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और बट वही है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था पूरी प्रेगनेंसी का, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि हमने डॉक्टर से पहले से ही काउंसलिंग करना स्टार्ट किया था इस चीज़ को लेकर। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था हमारा डॉक्टर शकुंतला के साथ, वो बहुत अच्छा था। फिर एंड में जो सर्जरी थी वो डॉक्टर आकांक्षा ने करी, जो बहुत अच्छी थी। और आफ्टर केयर जो पोस्ट सर्जरी की जो चीज़ें होती हैं, अब तक आज हमारे बाबू को 25 डेज हो चुके हैं, और मतलब ठीक है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, और हमें पेरेंट्स बन के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छा लग रहा है। ठीक है, और मतलब इतनी लंबी प्रेगनेंसी की जर्नी होती है, जब आप इतना लंबा सफर करते हो, मतलब जनवरी जब आप के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, और
जनवरी से लेकर अक्टूबर आ गया और जनवरी के स्टार्टिंग से लेके अब तक धीरे धीरे मतलब हाँ तो अच्छा था। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे खिलाएंगे, ऐसे ऐसे अभी देख रहे हो, आप देख ही सकते हो कि चैंपियन ने फीड किया है और मजे से सो रहे हैं। तो जिंदगी वीडियो हम आप लोगों के साथ करने वाले तो थोड़े दिन पहले ही थे, बट कब मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह और फिर शाम मतलब आता हूँ घर तो 8:30-9 बज जाते हैं, तो फिर वो टाइम नहीं मिल पाता। ये वीडियो थोड़ी डिले हो गई है गाइस, बट ये वीडियो मैं तुरंत आपको उसके बाद ही दिखाना चाहता था। बट ये था कि बहुत अच्छा रहा और सारी चीज़ें अच्छी सेफली सिक्योरली हो गई, वो ज़्यादा चीज़ बेटर रही हम लोगों के लिए, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग फिंगर क्रॉस थे, क्योंकि थोड़ा ये होता है ना, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आजकल के लाइफस्टाइल ऐसा है कि लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा अवेयर भी थे और कहीं ना कहीं थोड़ा फिंगर क्रॉस रखता ही है हर कोई, ये ह्यूमन नेचर है, तो इसलिए। बट हाँ, सारी चीज़ें बेस्ट हो गई फाइनली। हमारा बेबी हमारे पास है, आ गया, हमारा चैम्प हमारे पास है और यही हमारी जर्नी थी, यही हमारी जर्नी थी और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये देखो इसने भी कुछ बोला क्या, ये भी कह रहा है कि हाँ बहुत अच्छा लगा, मैं भी एक दिन यूट्यूब चैनल बना के मैं भी वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय।